सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से भूगोल सह आचार्य प्रतिभा शर्मा। आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के तहत आज हम कहवा अर्थात कॉफ़ी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी विस्तृत भौगोलिक जानकारी के विषय में आपको ज्ञात कराया जाएगा। तो कहवा जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है और विश्व के मानचित्र में यदि इसका अवलोकन किया जाए तो 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य इसका उत्पादन देखा जा सकता है। आधुनिक विश्व का ये अत्यधिक लोकप्रिय पेय है। इसी कारण से इसका वाणिज्यिक महत्व भी बहुत अधिक है। सर्वप्रथम ये वन्य झाड़ी के रूप में इसकी उपज पूर्वी अफ्रीका के इथोपिया के पठार में केफा प्रांत जो है वहाँ पर इसकी उपज देखी गई थी और तत्पश्चात लाल सागर पार करके ये केफा से अरब के यमन प्रांत में इसकी उपज को विकसित किया गया। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो यमन की जो मोचा कहवा है वो विश्व प्रख्यात किस्म है कॉफ़ी की। अब कॉफ़ी की किस्मों के विषय में जानते हैं। मूलतः ये इसको तीन वर्गों में रखा जा सकता है। एक कहवा अरेबिका, दूसरी रोबस्टा और लाइबेरिका। तो अरेबिका के विषय में जानते हैं कि ये इथोपिया का मूल पौधा है। यह हमें पता ही है कि उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेश जो इथोपिया का पठार है वहाँ पर ये सर्वप्रथम उपजाया गया और इसकी वाणिज्यिक महत्व भी अत्यधिक है। और अरेबिका जो किस्म है ये तीनों प्रकार में से सर्वोत्तम स्वाद वाली कॉफ़ी है और ये कुल कहवा का विश्व के कुल कहवा का 65% इसी किस्म का की उपज विश्व में देखने में आती है और इसी का सर्वप्रथम निर्यात किया गया। और यमन में ये हमने अभी इसके विषय में चर्चा की थी कि मोचा पत्तन से क्योंकि इसको यमन में लाया गया तत्पश्चात ये यूरोप में भी पहुंची। इसी कारण से जो यमन की मोचा किस्म है वो बहुत ही ज़्यादा प्रख्यात है और इस प्रकार के पौधे को ताज़ा हवा व प्रकाश में इसकी सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिलती है। समस्त किस्म के लिए एक तो ताज़ा हवा की आवश्यकता होती है, प्रकाश की भी आवश्यकता होती है जिससे भरपूर इसका पौधे का विकास हो सके। दूसरी है रोबस्टा। कॉन्गो बेसिन की यह मूल उपज है और ये फफूंदी रोगों की प्रतिरोधी किस्म है जो कि अब हिंद एशिया में व्यापक रूप से उपजाई जाने लगी है। और विश्व में कुल यदि अवलोकन किया जाए तो इस किस्म का 20% उपज विश्व के भिन्न प्रांतों में देखने को मिलती है। तीसरी वाली है लाइबेरिका। ये सबसे छोटी झाड़ी होती है जबकि पूर्व वाली दो जो अरेबिका और रोबस्टा के विषय में हमने बात की ये पर्याप्त ऊंची झाड़ियां हैं और लाइबेरिका छोटी झाड़ी होती है और ये लाइबेरिया की मूल उपज है। और विश्व की 15% जो इस प्रकार की किस्म है विश्व के भिन्न भागों में उपजाई जाती है और दोनों प्रथम वाली अरेबिका और रोबस्टा की दृष्टि से ये बहुत ही निचले स्तर की घटिया किस्म की कॉफ़ी है। अब कहवा की उपज के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं क्या हैं इनके विषय में जानते हैं। तो इसकी उपज के लिए तापमान 17 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए और औसत वार्षिक तापमान जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस होना आवश्यक है। और इस फसल की कहवा की फसल की यदि इन क्षेत्रों में बहुत ही भीषण तापमान पड़े तो ये फसल नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि विश्व के जितने भी पहाड़ी ढाल हैं जहाँ पर इस पौधे को पर्याप्त ढाल के कारण से छाया प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ में इस पौधे के साथ साथ में अनेकों प्रांत में केले की उपज की जाती है जिससे कि केले के वृक्ष की छाया इसे पर्याप्त तादाद में प्राप्त हो सके। तो छाया इसके लिए बहुत ज़्यादा वांछनीय है और छाया के साथ साथ में ये अधिकांश तटवर्ती क्षेत्रों में इसकी उपज देखने को मिलती है। तो तटीय कोहरे की जो प्रातःकालीन कोहरा जो पड़ता है वो इसकी उपज के लिए बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होता है। दूसरा है वर्षा के विषय में।
तो इस पौधे की, कहवा के पौधे का सर्वोत्तम विकास 150 से लेकर के 250 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः देखने को मिलता है, और जहाँ कहीं भी 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा के क्षेत्र हैं और यदि इसकी उपज हो रही है तो उसका मूल कारण है वहाँ पर सिंचाई की उपलब्धता का होना। तीसरा है मिट्टी। यहाँ इस पौधे के लिए गहन उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें लौह अंश का होना आवश्यक है। तो लावा युक्त जो काली मिट्टी है वो इसके लिए सर्वोत्तम मिट्टी सिद्ध होती है। धरातल के विषय में कहें तो पहाड़ी ढाल इसके लिए उपयुक्त होते हैं। उसका मूल कारण है कि ढालू भाग से पानी तुरंत उसका निकास हो जाता है, क्योंकि ठहरे हुए पानी के प्रतिफल में इस पौधे की जड़ें गल जाती हैं। यही कारण है कि ढाल वाले क्षेत्र में, पठारी या पहाड़ी ढाल में इसकी उपज देखने को मिलती है, और सामान्यतः विश्व भर में इसकी उपज जो है 600 से लेकर के 1800 मीटर ऊंचाई पर, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर इसकी उपज सामान्यतः देखने को मिलती है। अब श्रम के विषय में कि पौधा काटने, फल तोड़ने, बीज निकालने, इसे धोने, सुखाने और सभी कार्य जो भी कॉफ़ी की उपज से लेकर के पैकिंग तक है, वाणिज्यिक स्थिति तक पहुंचाने में है, इसको बहुत ज़्यादा तादाद में श्रम की आवश्यकता होती है। इसीलिए जिन क्षेत्रों में सस्ता श्रम उपलब्ध है वहाँ ये भरपूर मात्रा में देखा जा सकता है। ये भौगोलिक दशाओं के संदर्भ में हम जो बात करते रहे हैं, तो इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष ये भी हो जाता है कि तापमान, वर्षा, मिट्टी, धरातल, श्रम, इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में यातायात सुविधा का होना ज़रूरी है, जिससे कि यातायात के साधनों से ये उपज प्रांतों से लेकर के जो मांग क्षेत्र हैं वहाँ तक पहुँच सकें, और यदि इसके आसपास में बाजारों की स्थिति होती है तो ये अधिक विकसित रूप में किसी भी पौधे की उपज देखने को मिलती है। वही स्थिति कहवा के संदर्भ में भी है। अब एक अवलोकन इस सारणी का करते हैं। इसमें सारणी में देशों के नाम दिए, वो रैंक मतलब विश्व में कौन से स्थान, इसके कहवा उत्पादन के संदर्भ में कौन सा स्थान है अमुक देश का, फिर विश्व का प्रतिशत 1990 और 2005 में दिया हुआ है, और आंकड़ों के अनुसार जो FAO की ईयरबुक है 2011 की, उसके अनुसार लिए गए हैं ये, और 2016 की। तो इसमें 2015 में जो मीट्रिक उत्पादन प्रत्येक देश का रहा है वो इस सारणी में दिया हुआ है। हम केवल रैंक की और उसकी जो प्रगति हुई है उसके संदर्भ में बात करते हैं। तो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र जो वर्तमान में है वो ब्राज़ील है, जो 1990 में 24.6% जिसकी उपज रही थी विश्व भर में, और वर्तमान में इसने वृद्धि की है 2005 में, जो कि 28.5% विश्व का कुल उत्पादन केवल ब्राज़ील ही कर लेता है। दूसरा स्थान है वियतनाम का, जिसकी केवल 2.9% ही उपज रही थी 1990 में, और इसने विशिष्ट रूप से वृद्धि की है, जो कि 12.9% 2005 तक पहुंचते पहुंचते हो गई है, और वर्तमान में भी ये निरंतर विकास की ओर अग्रसर है कॉफ़ी के उत्पादन में। तीसरा जो देश है क्रम से उत्पादन की दृष्टि से वह है कोलंबिया। तो इसकी 14.3 विश्व का प्रतिशत था 1990 में, जो कि गिर करके 8.9% रहा है, हो रहा है। और इसमें निश्चित रूप से जब हम प्रगति देखते हैं या इसमें गिरावट देखते हैं उत्पादन में, तो उसका मूल कारण होता है भौगोलिक तत्व जो कि इसके उपज को प्रभावित कर रहे हों, जिनकी हमने चर्चा की। यदि वो भौगोलिक दशाएं इसके अनुकूल होती हैं तो तय बात है कि इसकी उपज में वृद्धि देखने को मिलती है, अन्यथा गिरावट आ जाती है। फिर तीसरे के बाद चौथा जो स्थान है कहवा के उत्पादन में विश्व में, वो हिंद एशिया का है, इंडोनेशिया का, जो कि 6.7% 1990 में और 2005 तक पहुँचते पहुँचते 10% के लगभग हो गया था। पांचवा स्थान इथोपिया का है, जो कि मूल प्रांत रहा है इसका वर्तमान में यदि देखा जाए उत्पादन की दृष्टि से पांचवा स्थान है, जो कि 4.3 1990 में उत्पादन था प्रतिशत, और इसमें थोड़ी गिरावट आ गई है 3.4% की। फिर छठा स्थान है भारत का, जो 2.8% 1990 से लेकर के 2005 में
3.6% तक पहुंच गया। 7वां स्थान है होंडुरास का, जो कि जिसके विषय में 1990 के आंकड़े तो नहीं पता है, किंतु वर्तमान में ये विश्व के 2% इसके उपज का योगदान है। फिर 8वां स्थान युगांडा अफ्रीका में ही है, जो कि 3% था 1990 में और 2005 में 2.4% तक हो गया है। फिर 9वां स्थान है मैक्सिको का। लैटिन अमेरिका वाला भाग जो है, जिसमें पश्चिमी द्वीप समूह है और मैक्सिको है, ये पर्याप्त मात्रा में कॉफ़ी की उपज के क्षेत्र हैं। 9वां स्थान ये है। 4.9% इसका 1990 में उत्पादन था और 2005 में 4.1 पहुंच गया, मतलब कि गिरावट आई इसमें। और जो अंतिम स्थान 10वां, यदि ये जो सारणी के अनुरूप हम देखें तो 10वां स्थान है ग्वाटेमाला का, जो 1990 में 3.2% इसका उत्पादन योगदान था विश्व में, और इसमें थोड़ी गिरावट आई है, थोड़ी नहीं पर्याप्त मात्रा में गिरावट आई है, जो 2005 में 2.8% के लगभग पहुंच गई है। इसी का हम मानचित्र में अवलोकन कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको प्रांत है। दक्षिणी अमेरिका का, एक तो ये उत्तरी अमेरिका के जो मैक्सिको की खाड़ी में क्यूबा वाला क्षेत्र है, क्यूबा, जमाइका, हैटी, जो पश्चिमी द्वीप समूह है, वो इसका प्रांत है। फिर दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील। फिर अफ्रीका की ओर चलें तो आइवरी तट है, कैमरून है, इथियोपिया है, कॉन्गो है, अंगोला है, और जो इसके पूर्व में मालागासी, जो मेडागास्कर द्वीप है, उसका पूर्वी तट में ये देखने को मिलती है। फिर भारत की तरफ देखें, भारत के पश्चिमी जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल है, वहाँ इसका उत्पादन देखने को मिलता है। और दक्षिण पूर्वी एशियाई भाग में जो ये प्रायद्वीपीय भाग है मलेशिया वाला, यहाँ पर, और साथ ही साथ में हिंद एशिया में भी इसका उत्पादन सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, इन वाले प्रांतों में देखने को मिलता है। तो ये विश्व में हमने अवलोकन किया कहवा के उत्पादन क्षेत्रों के संदर्भ में। अब ये विश्व के कहवा उत्पादक देशों का विवरण हम जानते हैं। तो जैसा हमने भी सारणी में कहा, ब्राज़ील सबसे बड़ा बृहत्तम उत्पादक है विश्व का, और जो कि 28.5% केवल ब्राज़ील विश्व की कॉफ़ी का उत्पादन करता है। और क्यों ये स्वाभाविक है, यदि ये बहुत बड़ा उत्पादक है तो इसकी उपज के लिए सर्वोत्तम अनुकूलतम दशाएं रही होंगी, जिनमें हम यहाँ की उत्तम जलवायु, समुचित परिवहन व्यवस्था, लावा निर्मित उपजाऊ मिट्टी, व्यापारिक पवन द्वारा अनुकूल वर्षा का होना, ये सारे के सारे कारण हैं जिनके प्रतिफल में यहाँ पर कॉफ़ी का उत्पादन भरपूर मात्रा में होता है। फिर ब्राज़ील के उत्पादक क्षेत्रों के विषय में हम ये कहें तो ब्राज़ील में 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। नंबर 1 साओ पोलो एवं मिनास गेरास राज्य। तो ब्राज़ील के कुल उत्पादन का दक्षिणी में स्थित क्षेत्र है, जहाँ की 300 से लेकर के 915 मीटर ऊंची पहाड़ी ढाल पर बहुत ही विस्तृत फार्म देखने को मिलते हैं कॉफ़ी के, जिनको कि यहाँ की स्थानीय भाषा में फेजेंडाज के नाम से जाना जाता है। पूर्वी व्यापारिक पवनें यहाँ पर्याप्त वर्षा करती हैं, यहाँ उपजाऊ मिट्टी का विस्तार है, और क्योंकि पहाड़ी ढाल वाली दशा भी उपयुक्त है, यही कारण है कि यह बहुत बड़ा कॉफ़ी का उत्पादक क्षेत्र है ब्राज़ील में। दूसरा है उत्तरी परगना राज्य। ये तटीय रियो डी जेनेरो तथा एस्पिरिटो सेटो राज्य में भी कॉफ़ी का उत्पादन देखने को मिलता है। और तीसरा वाला जो प्रांत है वो उत्तरी ब्राज़ील में स्थित जो क्षेत्र हैं बाहिया राज्य, और पश्चिम में गोइयाज का पूर्वी भाग जो है वो कॉफ़ी का उत्पादक क्षेत्र है। तो ये था ब्राज़ील के विषय में कि उसके 3 क्षेत्रों के विषय में वर्णन। दूसरा देश विश्व में उत्पादन की दृष्टि से वियतनाम है, जो देश, और ये वियतनाम का संपूर्ण दक्षिणी भाग में पिछले 20 सालों से बहुत ही बड़े पैमाने पर कॉफ़ी की मात्रा उपजाई जाने लगी है, और बहुत ही ज़्यादा इसने पिछले 20 वर्षों में विकास किया है, 2 दशकों में। तीसरा देश है हिंद एशिया। तो हिंद एशिया जो इंडोनेशिया का द्वीप समूह है, इसमें जावा, सुमात्रा और साथ साथ में बोर्नियो भी है, जहाँ पर कहवा का उत्पादन होता है। और ये यहाँ कहवा के उत्पादन 500 से लेकर के 1600 समुद्र तल से ऊंचे पहाड़ी ढाल पर उपजाई जाती है। और ये पूर्वी जो द्वीप समूह है पूरा लावा युक्त उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र है।
इसीलिए उच्च कोटि की कॉफ़ी का उत्पादन यहाँ पर देखने को मिलता है और अपेक्षाकृत बोर्नियो में थोड़ी हल्की किस्म की उपज देखी जा सकती है। चौथा देश है कोलंबिया। कोलंबिया के पश्चिमी भाग में 760 से लेकर के 1980 मीटर ऊंचे ढालों पर यहाँ कॉफ़ी का उत्पादन छोटे छोटे फार्म में किया जाता है और यहाँ जो अनुकूल दशाएं हैं उनके अंतर्गत अनुकूल दशाओं के होने के कारण से स्वाभाविक है कि हमने ढाल के विषय में कहा, वर्षा के विषय में कहा, काली मिट्टी, लोहांश युक्त मिट्टी के विषय में कहा, तो अनुकूल भौगोलिक दशाएं यहाँ पर भरपूर हैं। यही कारण है कि जो प्रति हेक्टर उत्पादन भी कोलंबिया में भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है। और इसके भी दो प्रांत हैं कॉफ़ी उत्पादक, एक तो है मैग्डालेना और उसकी सहायक नदियों के ऊंचे कगारों पर, जो कि यहाँ कोलंबिया का कुल मिलाकर के 3/4% यानी कि 3/4 उत्पादन यानी कि 75% का उत्पादन ये कोलंबिया का ये वाला क्षेत्र करता है, मैग्डालेना और उसकी सहायक नदियों वाला क्षेत्र जो उसके ऊंचे कगार हैं। और दूसरा है जो पूर्वी कॉर्डेलेराज हैं उस वाले क्षेत्र में काउका घाटी और केक बुकरामंगा व बगोटा क्षेत्र में कॉफ़ी की उपज होती है। और उसके अतिरिक्त मैग्डालेनीज और मैनिजेल्स और तोलिया नामक प्रांत भी बहुत ही प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं कोलंबिया के। तो और कोलंबिया में ही अन्य देश जो हैं, जो कोलंबिया नहीं दक्षिणी अमेरिका के जो अन्य उत्पादक देश हैं वे हैं इक्वाडोर और वेनेजुएला। अब बात करते हैं पांचवी मध्य अमेरिका क्षेत्र की, जो लैटिन अमेरिका वाला क्षेत्र है उसके विषय में देख लेते हैं। तो ये विश्व के कुल उत्पादन का 15% योगदान इस वाले लैटिन अमेरिका के क्षेत्र का कहवा की उपज के संदर्भ में है। और जो कहवा उत्पादक प्रांत हैं वे हैं मैक्सिको, ग्वाटेमाला, एल सैल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा व कोस्टा रिका में इसका उत्पादन किया जाता है। और अधिकांश जो उत्पादन है वो आंतरिक पठारी भाग या पहाड़ी भाग में अथवा प्रशांत तटीय जो पर्वतीय ढाल हैं उनमें कहवा की उपज मध्य अमेरिकी क्षेत्र में देखने को मिलती है। और कैरेबियन प्रदेश, जो कैरेबियन सी है, सागर है, उसके पास में कैरेबियन प्रदेश में डोमिनियन रिपब्लिक, जमाइका जो कि ब्लू माउंटेन वाला क्षेत्र है जमाइका का, और हेटी और प्यूर्टो रिको में भी कहवा की पर्याप्त उपज देखने को मिलती है। अगला महत्वपूर्ण देश है भारत। इस देश में सर्वप्रथम मक्का जो है वो संत बाबा बुदन द्वारा कर्नाटक की पहाड़ी मक्का से आए हुए, यहाँ पर देश में मक्का मदीना जो प्रांत के बारे में हम जानते हैं धार्मिक स्थल, वहाँ से आए संत बाबा बुदन द्वारा कर्नाटक की पहाड़ी में इसकी उपज की गई थी। और जिस पहाड़ी ढाल पर की जाती है इन्हीं महोदय, इन्हीं संत के नाम से इन पहाड़ी ढाल को बाबा बुदन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। और यह प्रांत जो है ये भारत देश का 70% उत्पादन कॉफ़ी का करता है, जिसमें कर्नाटक अकेले का हम देखें तो 70% उत्पादन है। 70% उत्पादन इस भारत देश का जो है वो कर्नाटक राज्य करता है। और इसके अलावा केरल और तमिलनाडु को यदि इनका योगदान देखा जाए तो ये 29% के लगभग है। और वर्तमान में सरकारी सहयोग के सहायता से सहयोग के प्रतिफल में आंध्र प्रदेश में भी भारत में कॉफ़ी की उपज देखी जा सकती है। अगला देश है अफ्रीकी देश। तो अफ्रीकी देश के विषय में जानते हैं कि महाद्वीप, क्योंकि यहाँ मूलतः इथियोपिया से ही प्रांत से इसका आरंभ हुआ था, तो महाद्वीप जो है अफ्रीका ये विश्व का कुल 33% इसके उत्पादन का योगदान है विश्व में। और यहाँ पर जो प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्र हैं उनको भी 3 उसमें रखा गया है, 3 प्रांत हैं महत्वपूर्ण। पहला वाला अफ्रीका के पूर्वी तथा पठारी ढाल पर जो कि इथियोपिया और युगांडा कीनिया वाला प्रांत है, यहाँ पर कॉफ़ी की भरपूर मात्रा में उपज होती है। दूसरा है पश्चिमी तट के सहारे लाइबेरिया तथा आइवरी कोस्ट पर, आइवरी तट जो है, और अन्य क्षेत्र जो हैं वो कैमरून और तंजानिया है। तो जो अभी हमने उक्त देशों की बात की अफ्रीकी देशों की, तो इन देशों में अरेबिका की अपेक्षा लाइबेरिका और रोबस्टा
उत्तम तो जो किस्म है वो अरेबिका है, और अन्य दो लाइबेरिका और रोबस्टा है, जिसमें लाइबेरिका सबसे निचले स्तर की सबसे घटिया किस्म की कॉफ़ी होती है। तो इन देशों में वर्तमान में लाइबेरिका और रोबस्टा का अधिक उत्पादन किया जा रहा है, दक्षिणी अफ्रीकी देशों में। फिर अन्य है यमन। यहाँ से इथोपिया से यमन में पहुंची थी, और यमन की जो मोचा कॉफ़ी है वो विश्व प्रख्यात है। तो अरब के यमन क्षेत्र में उत्तम कोटि की मोचा कहवा का उत्पादन किया जाता है। अन्य देश की बात करें उपरोक्त देशों के अतिरिक्त, तो उनमें जो पश्चिमी द्वीप समूह है, हमने जमाइका हेटी के बारे में बात की थी, तो पश्चिमी द्वीप समूह तथा दक्षिणी अमेरिका का जो पेरू देश है वहाँ पर भी कॉफ़ी की उपज देखने को मिलती है। अब एक दृष्टि विश्व के व्यापार पर। हम व्यापार की जब बात करते हैं तो सामान्यतः हमारा संदर्भ निर्यातक और आयातक देशों के विषय में होता है। तो इसमें अधिकांश जो उत्पादन है वो विकासशील देशों में किया जाता है। जो कॉफ़ी का कहवा का वो केवल निर्यात की दृष्टि से 95% के लगभग रहता है। तो निर्यातक देश के विषय में जानते हैं कि कौन कौन से देश कहवा उत्पादन करके निर्यात करते हैं। फिर हम जानेंगे कि कौन कौन से आयातक देश हैं। तो निर्यातक देशों के अंतर्गत अमरीकी देश, जिसमें मैक्सिको, एल सल्वाडोर आदि हैं। फिर वेनेजुएला, अफ्रीकी देश में इथोपिया, युगांडा, आइवरी का तट, अंगोला, जायरे आदि, और एशिया में हिंद एशिया, भारत, श्रीलंका, फिलीपींस, और इसके अलावा अन्य अरब व पश्चिमी द्वीप समूह जो हैं उत्तरी अमेरिका के नीचे, वे सारे के सारे देश कहवा का उत्पादन निर्यात की दृष्टि से करते हैं। आयातक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप व पश्चिमी यूरोपीय देश, पूर्वी सोवियत संघ, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा कनाडा इसके कॉफ़ी के प्रमुख आयातक देश हैं।